मूवी की शुरुआत होता है ट्रेवर नाम का एक आदमी से, जो एक आदमी का लाश लेकर समुद्र में फेंकने की कोशिश करता है। वो जल्दी जल्दी उस लाश को फेंक देता है। तभी कोई पीछे से आता है और पूछता है, कौन हो तुम? यहाँ से अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि ट्रेवर को आइसोनोमिया हो गया है, एक ऐसा बीमारी जिसमें इंसान को नींद नहीं आती। पिछले 1 साल से ट्रेवर अभी तक सोया नहीं। वो दिन रात जागता रहता है। उसका वजन भी बहुत कम हो गया है। कुछ भी ठीक से याद नहीं रख सकता। बार बार हाथ धोता है, अजीब अजीब हरकतें करता है। वो एक मशीन फैक्ट्री में काम करता है। वहाँ टकर नाम का एक आदमी रहता है जो ट्रेवर से नफरत करता है। वहाँ सब लोग ट्रेवर से दूर दूर रहता है। ट्रेवर हर रोज एयरपोर्ट के पास एक कैफे में कॉफी पीने जाता है। वहाँ मारिया नाम का एक वेट्रेस के साथ उसका दोस्ती हो जाता है। वह उसके साथ बातें करता था। एक दिन ट्रेवर अपनी कार में था, तब इवान नाम का एक आदमी उसके पास आता है। इवान कहता है कि मैं एक नया एम्प्लॉय के रूप में आया हूँ जो पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। ट्रेवर हर रात एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम स्टीवी है, जिसके साथ वक्त बिताकर उसे सुकून मिलता है। एक दिन ट्रेवर फैक्ट्री में काम कर रहा था, तब एक वर्कर मदद करने के लिए उसको बुलाता है। वो वहाँ से इवान को देखता है और उसका ध्यान भटक जाता है और गलती से बटन दब जाता है, जिससे उस वर्कर का हाथ कट जाता है। जब ट्रेवर से इसके बारे में पूछता गया तो उसने बताया कि ये सब इवान की वजह से हुआ, लेकिन इस नाम का कोई वहाँ पर नहीं था। अब सबको लगता है कि ट्रेवर पागल हो गया है। जब रात को ट्रेवर घर पहुँचता है, वो देखता है उसके फ्रिज पर कोई अजीब अजीब नोट चिपका हुआ है। वो मकान मालकिन से पूछता है कि कोई रूम के आसपास आया था क्या? वो कहती है, नहीं तो। क्यों, क्या हुआ? अगले दिन जब ट्रेवर फैक्ट्री जाता है, उसे दोबारा उस घटना के बारे में पूछा जाता है। वो तब भी इवान का नाम लेता है, लेकिन सब लोग कहता है इस नाम का कोई भी यहाँ काम नहीं करता। अब ट्रेवर को लगता है कि सब लोग उसके खिलाफ है। वो कॉफी पीने के लिए दोबारा कैफे जाता है। वो मारिया से बात करता है। मारिया ने तब कहा, मैं अपने बेटे के साथ मदर्स डे पे अम्यूजमेंट पार्क जा रही हूँ, तुम भी हमारे साथ आओ। ट्रेवर जाने के लिए हाँ कह देता है। वो घड़ी देखता है तो 1:30 बज रहे थे, लेकिन शौक बात यह है वो जब भी मारिया से मिलता है हर बार टाइम वही होता है। अब फैक्ट्री का सीन देखा जाता है। ड्रेसिंग रूम में सब लोग ट्रेवर के ऊपर नाराज थे। ट्रेवर वहाँ से बाहर आते हैं। वो देखता है कि इवान एक रेड कलर कार के अंदर जा रहा है। वो उसके साथ एक बार में जाता है। इवान वॉशरूम जाता है, लेकिन वॉलेट टेबल पे ऊपर छोड़ कर जाता है। ट्रेवर वॉलेट को चेक करता है। उसमें एक फोटो मिलती है जिसमें इवान और एक आदमी था। वो सोचता है कोई उसे फंसा रहा है। वो घर आता है और फैक्ट्री में कॉल करके कहता है, मुझे सब पता चल गया और मेरे पास सबूत भी है। और वो कॉल कर देता है। वो फिर से फ्रिज पर एक नोट देखता है जिसके लास्ट वर्ड ER होता है। वो गेस करता है मदर। टकर अब उस टीवी के पास जाता है और सब कुछ कहता है। इसके बाद ट्रेवर और मारिया की सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग एक मेला में घूमने गया था। मारिया की बेटे की तबीयत खराब की वजह से ट्रेवर उसके साथ घर जाता है। वो रियलाइज करता है कि ये सब पहले भी देखा। वो घर आता है और लास्ट वाला नोट को फिल अप करता है मदर। पुराना एल्बम भी निकलता है। उसमें ट्रेवर और उसकी मॉम की एक फोटो थी, जैसे वो आज मारिया और उसकी बेटे की फोटो खींची थी। अगले दिन वो जब फैक्ट्री में जाता है तब देखता है मिलर काम छोड़ रहा है, इसलिए वो सबके साथ आखिरी बार की तरह मिलने आए थे। ट्रेवर उससे माफी मांगता है और मिलर माफ कर देता है। अगला सीन में ट्रेवर के हाथ मशीन में अटक जाता है। वो बहुत सीखता है, लेकिन तब भी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। बाद में एक वर्कर उसे मदद करता है। ट्रेवर उन सब से चिल्लाता है कि तुम में से कोई मुझे मारने की कोशिश की। तब सब लोग उसे पागल समझता है और उसे इस बिहेवियर की वजह से फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। वो जब घर पहुंचता है तो बिजली नहीं होता है। वो उस फोटो को ढूंढ रहा होता है जो ट्रेवर के पास एक सबूत था, लेकिन उसे नहीं मिलता। वो बाहर इवान को ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं नहीं दिखता। अब वो टीवी के पास जाता है और कुछ वक्त बिताता है। अब वो घर आता है और देखता है कि उसका फ्रिज से खून निकल रहा है और एक नया नोट चिपका हुआ है। इस बार लेटर्स होता है -IL-AR। वो एक पेंसिल से भरता है मिलर। ये वही आदमी था जिसका हाथ मशीन से कट गया था। ट्रेवर उसके साथ मिलने जाता है और पूछता है, क्या इस सब से पीछे तुम्हारा हाथ है? लेकिन मिलर कुछ जवाब नहीं देकर ट्रेवर को निकल देता है। वो जब बाहर आता है तब उसे इवान की कार नजर आता है। ट्रेवर उस कार को पीछा करता है, लेकिन अचानक उसका कार खराब हो जाता है। वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है इवान की कार के बारे में डिटेल्स लेने के लिए, लेकिन उसे डिटेल्स नहीं मिलती। वो जानबूझकर एक्सीडेंट करता है ताकि उस कार के खिलाफ कंप्लेन कर सके। यहाँ एक शॉक ट्विस्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि वो कार ट्रेवर की है, जो उसने 1 साल पहले एक्सीडेंट की वजह से टूटने की कंप्लेन किया था, लेकिन उसे ये सब कुछ याद नहीं आता है। वो वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करता
है और वो एक सुरंग से भाग जाता है। वो स्टीवी के घर जाता है। वहाँ उसे वही फोटो मिलता है जो इवान के वॉलेट से मिला था। वो स्टीवी के इसके बारे में पूछता है, क्या इवान तुम्हारा पति है? स्टीवी कहता है, वो इवान नहीं, तुम खुद हो उस फोटो में। ट्रेवर गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। एयरपोर्ट कैफे में जाता है। ट्रेवर एक नए वेट्रेस को देखता है। वो मारिया के बारे में पूछता है। जवाब में वेट्रेस कहती है, मारिया नाम की कोई लड़की यहाँ काम नहीं करती। 1 साल से मैं ही तुम्हें कॉफी दे रही हूँ। वो कॉन्फ्यूज होकर जब बाहर निकलता है तब उसे इवान की कार दिखती है। वो उस कार को पीछा करता है। वो कार ट्रेवर के घर के पास रुक जाता है और उसके अंदर से एक छोटे बच्चा निकलता है, जिसको साथ लेकर इवान ट्रेवर के घर जाता है। ट्रेवर को लगता है कि इवान उस बच्चे को मार देगा और इल्जाम उस पे आएगा। और दौड़कर अपने घर जाता है और इवान से लड़कर उसे मार देता है। वो जाकर फ्रिज को खोलता है, लेकिन उसमें से सड़े हुए मछलियां बाहर निकलती है। तब उसका दिमाग में रियलाइज होता है कि इवान रियल नहीं था। उस फोटो में इवान के साथ जो बंदा था वो ट्रेवर खुद था। इवान उसका गिल्ड था, उसके दिमाग का इल्यूशन। अब मूवी की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जब ट्रेवर डेड बॉडी को समुद्र में फेंकने की कोशिश करता है और जब ब्लैंकेट खोलता है तो बॉडी ही नहीं होता है। पीछे से एक आदमी टॉर्च जलाकर आता है और ट्रेवर से पूछता है, हु आर यू? ट्रेवर देखता है कि वो आदमी इवान है। अब घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रेवर मिरर के सामने होता है और एक नोट दिखता है कि हु आर यू। तब उसे सब कुछ याद आ जाता है। 1 साल पहले ट्रेवर ने कार एक्सीडेंट में एक छोटे बच्चे को मार दिया था और वो बच्चा मारिया नाम का एक औरत की बेटे था। इवान वहाँ से भाग गया था। तो गिल्ट उसके अंदर इतना गहरा चला जाता है कि उसे आइसोनोमिया और हेलुसिनेशन होने लगे। फ्रिज पर जो नोट्स चिपकाया होता था वो खुद लिखा था। वो आखिरी नोट्स को फिलअप करता है और लिखता है किलर। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और उसे लॉकअप के अंदर दिया जाता है। अंत में इवान को एक बंद हुए व्हाइट कमरे के अंदर दिखाया जाता है। वो मुस्कुराता है क्योंकि वो इस सब से आजाद हो गई है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।